हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्वाति सोनी गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर से सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। अपन पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें आज अपन देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाती है, कौन कौन सी समानता पाई जाती है उपसहसंयोजक यौगिकों के अंदर। ठीक है, अब समवायता क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होती है या फिर आइसोमर्स क्या होते हैं, समवाय क्या होते हैं। आइसोमेरिज्म होती है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन 3D के अंदर क्या होता है, उनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। और इस फिनोमिना को बोलते हैं अपन आइसोमेरिज्म, समवायता। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो दो कंपाउंड है अपने पास जिनका की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगर अपन एग्जांपल देखें कि अपने पास एक कंपाउंड है AB, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है AB, A पॉजिटिव और B नेगेटिव। ठीक है, इनसे क्या बना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना AB। तो AB अपने पास है दो फॉर्म के अंदर, AB और एक AB फर्स्ट कंपाउंड और AB सेकेंड कंपाउंड। अब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, दोनों के अंदर एक ही A है और एक ही B है। ठीक है, AB है दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन जब 3D के अंदर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं अपन, त्रिविम के अंदर जब इसका अभिविन्यास अपन देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, इनका अरेंजमेंट अलग अलग मिलता है। जैसे मान लो A और B है, A मान लो अपना जो है जिसके अंदर मान लो कार्बन का कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो कार्बन की संयोजकता क्या होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो उसके 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए होंगे। ठीक है, और B मान लो अपना है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। जैसे मान लो कि अमोनिया 3 बॉन्ड उससे जुड़ सकते हैं। तो एक तो है अपना A और B, A के अंदर है कार्बन और B मान लिया अपन ने है नाइट्रोजन। तो अब कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, जिसमें एक तो नाइट्रोजन से जुड़ गई और बाकी के 3 खाली है, जिसमें कि अलग अलग जो है आपके एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब उनका अभिविन्यास किसी भी तरीके के हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, R हो सकता है, S हो सकता है। तो ये क्या कहलाते हैं, आपस में आइसोमर्स कहलाते हैं, जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन त्रिविम में उनका अभिविन्यास अलग अलग होता है। और ये होती है आपके स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब इसके अंदर अपन देखिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस किस तरीके की पाई जाती है। तो देखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उपसहसंयोजन संख्या होती है, यानी कि मेटल कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है उस संख्या को क्या कहते हैं, उपसहसंयोजन संख्या, यानी कि कितने उपसहसंयोजक बंध वो बना सकता है। तो जनरली मेटल कॉम्प्लेक्सेस में अपन देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इनका 2, 3, 4 और 6 होता है जनरली। ठीक है, यानी कि 2 लिगेंड से जुड़ सकते हैं, 3 से जुड़ सकते हैं, 4 और 6 से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जनरली यही होता है। 5 में इसके एग्जाम्पल्स नहीं पाए जाते। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, लीनियर स्ट्रक्चर कैसे होगी। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, आपके सिल्वर का एग्जांपल दे रखा है, AgNH3 का होल ट्वाइस और पॉजिटिव। ठीक है, पहले तो इसका नामकरण करते हैं अपन। नामकरण में क्या बताया था कि पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, फिर मेटल का, पहले पॉजिटिव का नाम लिखा जाता है, फिर नेगेटिव का। तो ये तो अपने पास सिर्फ पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे अपन। तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे। लिगेंड का नाम लिखने से पहले लिगेंड की संख्या को मेंशन किया जाता है। तो इसमें कितने अमोनिया हैं, 2 अमोनिया हैं। और अमोनिया को लिगेंड के रूप में जब लिखा जाता है तो इसको एमीन लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाएगा, डाई एमीन सिल्वर या अर्जेंटस फर्स्ट आयन। ठीक है, सेकेंड इसका एग्जाम्पल है डाईक्लोरोकॉपर 1, यानी कि +1, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 1 आयन। ठीक है, तो ये क्या हो गई, लीनियर हो गई इनकी स्ट्रक्चर, यानी कि बीच में एक आएगा आपके मेटल और दोनों तरफ एक एक लिगेंड उनसे कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट वाले एग्जांपल में सिल्वर बीच में आ जाएगा और दोनों तरफ एक एक क्या जुड़ जाएंगे, अमोनिया के अणु जुड़ जाएंगे। ऐसे ही सेकंड के अंदर क्या होगा, कॉपर आएगा और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, 2 क्लोरीन के अणु जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके
कोऑर्डिनेशन नंबर इनका क्या हो गया, 2 हो गया। 2 लिगेंड से जुड़ा हुआ है मेटल और इनकी स्ट्रक्चर के ज्योमेट्री कैसे हो गई, लीनियर हो गई। फिर सेकंड एग्जांपल देखते हैं अपन जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, यानी कि 3 लिगेंड से जुड़ा होता है। इनकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, त्रिकोणीय समतलीय। तो इसके अंदर एग्जाम्पल देखें अपन, एग्जाम्पल है इसका Hg(I3) नेगेटिव का एग्जाम्पल है, जिसका आगे आपको स्ट्रक्चर दे रखी है, जिसमें मरकरी जो है मेटल बीच में है और 3 का जुड़े हुए हैं, उससे आयोडीन जुड़े हुए हैं। किस फॉर्म में जुड़े हुए हैं, ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म के अंदर जुड़े हुए हैं। तो ये हो गई इसकी ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, इसका मतलब मेटल जो है वो 3 लिगेंड से जुड़ा हुआ होगा। फिर नेक्स्ट है आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, जिनके अंदर उपसहसंयोजन संख्या 4 पाई जाती है, ठीक है। तो इसके 2 एग्जाम्पल हैं, जिसमें आते हैं टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय, स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्गीय समतलीय। तो अगर टेट्राहेड्रल होते हैं तो इनकी जो संकरण है वो होता है आपके sp3, और अगर स्क्वायर प्लेनर होते हैं वर्ग समतलीय तो इनकी ज्योमेट्री जो होती है वो होती है इनके संकरण पाया जाता है dsp2। अगर आपकी ज्यामिति है वर्ग समतलीय तो इसका संकरण होता है dsp2। तो ध्यान रखना, इसके अंदर 4 कक्षक ही भाग ले रहे हैं। sp3 में एक s है और 3 p है, यानी कि 4 कक्षक भाग ले रहे हैं, sp3 बना रहे हैं, ठीक है। और dsp2 में भी 4 ही कक्षक हैं, एक b, एक s और 2 p। ये भी क्या बना रहे हैं, 4 कक्षकों से मिलकर संकरण बना के dsp2 कक्षक बना रहे हैं, लेकिन इनकी ज्यामिति अलग अलग है। 4 कक्षक भाग ले रहे हैं, लेकिन दोनों की ज्यामिति अलग अलग है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 4। sp3 वाले की ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय, और dsp2 वाले की ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्ग समतलीय। तो इनके एग्जाम्पल है, पहले अपन देखते हैं टेट्राहेड्रल के क्या एग्जाम्पल है। इसके अंदर अपन को दे रखा है बेरिलियम का एक अपन को एग्जाम्पल दे रखा है, जिसमें बेरिलियम मेटल जो है वो बीच में प्रेजेंट है, और इसका ये जो लिगेंड है जिसके अंदर की बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट है, ये लिगेंड आपको मिलेगा। ये लिगेंड जो है ये इसके चारों तरफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका नाम होगा बिस बेंजो एसीटोनेटो बेंजीलियम सेकेंड, बेरिलियम सेकेंड, ठीक है। तो इसके अंदर बिस क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये है एक तरीके का बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड मैंने आपको पहले भी बताया था, बाइडेंटेड लिगेंड या मल्टीडेंटेड लिगेंड के साथ अगर वो एक से अधिक संख्या में है तो उनके साथ बाई या ट्राई नहीं लगाया जाता, उनके साथ बिस या ट्रिप लगाया जाता है। और बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड का ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि 2 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए प्रेजेंट होते हैं एक ही टाइम में, ठीक है। और अगर एक टाइम में अगर प्रेजेंट तो 2 हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही जो है एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है तो वो क्या हो जाते हैं, एम्बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो इनके साथ क्या लगाते हैं, बिस या ट्रिस लगाते हैं, इसलिए सबसे पहले नाम क्या लिख रखा है बिस, उसके बाद लिगेंड का नाम जो कि है बेंजो, जो कि बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, फिर है एसीटोनेटो और बेरिलियम सेकेंड। तो इसमें जो है बेरिलियम आपके बीच में है। उसके बाद चतुष्फल के या फिर टेट्राहेड्रल फॉर्म के अंदर जुड़ा हुआ है। ये अपन को कैसे पता चलेगा, जो दो ऊपर वाले एरो दिखा रखे हैं आपको, ऊपर वाले जो 2 एरो दिखा रखे हैं ये तो क्या हो गए, समतल तल के अंदर जो है प्लेन में हो गए, और जो आपको डैश डैश से दिखा रखा है ये तल के नीचे वाला बॉन्ड हो गया, और जो आपको वेज से दिखा रखा है वो हो गया तल के ऊपर वाला, यानी कि ये कौन सा फॉर्म है, चतुष्फलकीय इनकी स्ट्रक्चर है। सेकेंड एग्जाम्पल है अपना स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय, जिसके अंदर की प्लेटिनम का एग्जाम्पल दे रखा है, और इसके साथ क्या कर रखा है, एक ही प्लेन के अंदर देखिए इसमें वेज और डैश वाले बॉन्ड नहीं है, इसमें 2 तो एरो दिखा रखे हैं आपको उपसहसंयोजक बन के, और आपको 2 क्या दिखा रखे हैं, सिंपल प्लेन के अंदर बॉन्ड दिखा रखे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या है, sp ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्ग समतलीय। अब नेक्स्ट अपना आता है 3 अपन ने पढ़ लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले, जिसकी जो है आपके लीनियर होगी ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाले जिनके ट्राइगोनल प्लेनर होगी, और कोऑर्डिनेशन 4 वाले जिनकी की ज्योमेट्री 2 तरीके की हो सकती है, या तो टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय, और सेकंड है आपके स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतलीय। नेक्स्ट आपके आता है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। तो इसके अंदर कौन कौन सी ज्योमेट्री हो सकती है, इसके अंदर ज्योमेट्री हो सकती है आपके हेक्सागोनल प्लेनर, ठीक है, जो कि इस तरीके का आपको दिखेगा, सिंपल हेक्सागन
एक षष्ठफलकीय समतलीय आपकी ज्योमेट्री होगी। सेकंड है आपके ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक हो सकता है। फिर थर्ड है आपके रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन हो सकता है और अष्टफलकीय हो सकता है। तो इस तरीके की इसके अंदर ज्योमेट्री हो सकती है। ठीक है, अब इसके अंदर स्टीरियो ये तो थे कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कितने तरीके से बांट सकते हैं। 4 तरीके हो गए, जिसमें कि कोऑर्डिनेशन नंबर जिसमें 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है और इनकी अलग अलग ज्योमेट्री प्रेजेंट होती है। अब अपन देखते हैं कि इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। तो 2 तरीके की इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म पाई जाती है। एक हो गई आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक हो गई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ज्यामितीय समावयता होती है। जैसे कि एग्जांपल अपन देखें सिस ट्रांस टाइप के, इसके अंदर एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसके अंदर कि अगर मेटल के एक तरफ सेम अभिविन्यास है तो वो सिस हो गया, और अगर अलग अलग अभिविन्यास है दोनों तरफ तो वो क्या हो गया, ट्रांस हो गया। जैसे कि इसके अंदर अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल अगर अपन देखें तो किस तरीके से देख सकते हैं। जैसे मेटल है, उसके साथ AA2 टाइप का लिगेंड है, साथ में BC लिगेंड है। और या फिर अपन देखें मेटल है, उसके साथ AA2 टाइप का और B2 टाइप का क्या है, लिगेंड प्रेजेंट है। तो अपन एक एग्जाम्पल से देखते हैं जिसके अंदर है कोबाल्ट, इसके साथ जुड़ा हुआ है EN यानी कि इथिलीन डाई एमीन, और साथ में है NO3 के 2 अणु। ठीक है, तो इसके अंदर अगर अपन देखेंगे तो सिस फॉर्म किस तरीके से बनी होगी। कोबाल्ट बीच में होगा। देखिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। लिगेंड तो यहाँ पर 4 दिख रहे हैं, EN के साथ 2 है और NO3 के साथ भी 2 है, यानी कि 4 है। लेकिन EN जो है आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, यानी कि एक EN का अणु 2 उपसहसंयोजन संख्या को सेटिस्फाई करता है। यानी 2 कितने को करेंगे, 4 को करेंगे, तो 4 तो हो गई EN की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर और 2 हो गई NO3 की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये वो एग्जाम्पल है जिसमें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, तो इसका अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो इसमें कोबाल्ट बीच में है और एक तरफ क्या लगे हुए हैं, प्लेन के अंदर जो वर्गीय स्ट्रक्चर बन रही है आपके स्क्वायर फॉर्म में, उसके अंदर देखिए कि एक तरफ तो 2 Cl लगे हुए हैं और एक तरफ क्या है, इथिलीन डाईएमीन के 2 अणु जुड़े हुए हैं। तो ये तो हो गया सिस फॉर्म। और इसकी ट्रांसफॉर्म किस तरीके से होगी, ट्रांसफॉर्म होगी इस तरीके से कि जो क्लोरीन है ये आ गए आपके तल के ऊपर और तल के नीचे, और बाकी जो दोनों तरफ है जो वर्गीय स्ट्रक्चर बन रही है वो किसके द्वारा सेटिस्फाई हो रही है, इथिलीन डाईएमीन के द्वारा। ठीक है, तो एक दूसरे के अपोजिट साइड में आ गए क्लोरीन, यानी कि ये कौन सी फॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्म। और जब क्लोरीन एक दूसरे के पास है तो वो कौन सी हो गई, सिस फॉर्म। तो ये हो गई आपके एक तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयता। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस तरीके की होती है, यानी कि प्रकाशीय समावयता किस तरीके से हो सकती है। ये भी अपन एग्जाम्पल देखें। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं किस तरीके के लिगेंड के अंदर हो सकता है, MAA3 के अंदर हो सकता है, MAA3 और B2 के अंदर भी हो सकता है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है इसके अंदर कोबाल्ट, फिर वही EN2Cl2 सेम। इसके अंदर पहले वाले में तो क्या था, NO3 लिगेंड था, उसकी जगह कौन सा आ गया, क्लोरो लिगेंड आ गया इसके अंदर। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होगा, ये D और L फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नापने का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसके द्वारा भी अपन को पता चल सकता है। ठीक है, तो ये हो गई सिस और ट्रांसफॉर्म के अंदर। सिस फॉर्म के अंदर क्या हो गया, क्लोरीन बिल्कुल पास है, और ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या हो गया, क्लोरीन और दोनों क्लोरीन अणु क्या है, बिल्कुल ही अलग अलग प्रेजेंट है। ठीक है, और सिस फॉर्म में भी आप 2 तरीके के बना सकते हैं आइसोमर। कौन कौन से, दर्पण समावी कहते हैं जिनको मिरर आइसोमर कहा जाता है। ठीक है, अब सिंपल एक अपन देख लेते हैं कि आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस किस तरीके की होती है। तो आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होती है 2 तरीके की, एक तो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं। स्टीरियो आइसोमर अपन ने देख लिया, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है और एक हो सकती है आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किस किस तरीके की हो सकती है। इस पर कई बार बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन कितने कितने तरीके की होती है, उसके सिंपल एग्जाम्पल बताइए। तो अपन देख लेते हैं कौन कौन सी है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी कि संरचना समावयवता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो पहला है पॉलीमराइजेशन, सेकंड है आयोनाइजेशन, थर्ड है हाइड्रेट, फोर्थ है बॉन्ड आइसोमेरिज्म,
फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और लास्ट है आपके लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो अपन लाइन से चलते हैं। पहले देखते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म यानी कि बहुलीकरण समावयवता। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक तो आपके सिंपल प्रेजेंट होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स, और या फिर वो साथ में क्या होगा, उसके 2 या 3 अणु जुड़े हुए होंगे, तो वो कौन सी होगी, आपकी पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म होगी। सेकंड है आयनाइजेशन यानी कि आयनीकरण समावयवता। इसके अंदर अगर अपन एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल इसके सामने दिया हुआ है, जिसमें कि कोबाल्ट के 2 अणु हैं, जिसके कोबाल्ट का आपके पास कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्या है, ब्रोमीन और अमोनिया अंदर है और सल्फेट बाहर है। सेकंड एग्जाम्पल क्या है कोबाल्ट का, जिसमें कि सल्फेट और अमोनिया अंदर है और ब्रोमीन बाहर है। देखिए आयनाइजेशन के अंदर जो एग्जाम्पल दे रखा है उसमें पहले वाला जो एग्जाम्पल है उसमें सल्फेट बाहर है और दूसरे वाले के अंदर क्या है, ब्रोमीन बाहर है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। मैंने क्या बताया, आइसोमर्स क्या होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन त्रिविम के अंदर उनकी जो है संरचना अलग अलग होती है। तो इसमें अगर अपन देखें तो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एक कोबाल्ट है, एक ब्रोमीन है, एक सल्फेट है और 2 अमोनिया के 5 अमोनिया के अणु हैं। ठीक है, दोनों के अंदर सेम है, लेकिन एक में बड़े ब्रैकेट के बाहर सल्फेट है और एक में बड़े ब्रैकेट के बाहर क्या है, ब्रोमीन है। तो जब इनका आयनाइजेशन किया जाएगा या फिर इन्हें पानी में घोला जाएगा तो क्या होगा, पहले वाले कंपाउंड में तो क्या होगा, एक तो ब्रैकेट वाला अपन को आयन मिलेगा, साथ में अपन को मिलेगा सल्फेट आयन। ठीक है, और दूसरे वाले को जब अपन पानी में घोलेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, एक तो बड़े वाले ब्रैकेट वाला अपन को आयन मिलेगा और साथ में मिलेगा ब्रोमीन आयन। ठीक है, तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन ये क्या कर रहे हैं, आयनाइजेशन करने पर अलग अलग मॉलिक्यूल जो है अपन को प्राप्त हो रहे हैं। पहले वाले में सल्फेट का अणु प्राप्त हो रहा है और दूसरे वाले में अपन को ब्रोमीन का अणु प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रेट। हाइड्रेट के अंदर आएगा आपके कि जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, क्रोमियम के 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। क्रोमियम है, 6 वाटर के अणु हैं और 3 क्लोरीन के अणु हैं। ठीक है, तीनों के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखिए पहले में क्या है, क्रोमियम है, 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं और ब्रैकेट के बाहर क्या है, 3 क्लोरीन के अणु हैं। सेकंड में क्या है, क्रोमियम है, 5 वाटर के अणु हैं, 1 क्लोरीन अंदर है, 2 Cl2 बाहर है और 1 वाटर जो है आपके हाइड्रेट के रूप में .H2O लगा रखा है। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, वही एक क्रोमियम है, 4 वाटर के अणु हैं, 2 क्लोरीन को अंदर किया है, 1 क्लोरीन बाहर है और 2 वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रेट के रूप में बाहर है। अब इन तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज तो सेम हैं, एक क्रोमियम, 6 वाटर अणु वाटर मॉलिक्यूल्स और 3 क्लोरीन के एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन देखिए इनका जब अपन देखेंगे कि इनकी जो है हाइड्रेट फॉर्म में जो वाटर है वो कितने हैं। पहले वाले में एक भी हाइड्रेट फॉर्म में वाटर नहीं है, दूसरे वाले में एक वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और थर्ड वाले के अंदर क्या है, 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, इनके कलर भी डिफरेंट होंगे। फर्स्ट वाले का जो होगा पर्पल कलर होगा, सेकंड वाले का ग्रीन होगा और थर्ड वाले का जो है वो डार्क ग्रीन कलर होगा। तो ये क्या है, एक तरीके से हाइड्रेट जो है आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। थर्ड है आपके बॉन्ड आइसोमेरिज्म। बॉन्ड आइसोमेरिज्म का अपन एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं कि बॉन्ड आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है, जैसे कोबाल्ट के साथ क्या है, 5 अमोनिया के अणु हैं और NO2 का अणु जुड़ा हुआ है। तो NO2 जो है वो आपके है एक एम्बाइडेंटेड लिगेंड है। एम्बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, मैंने अभी बताया था। एम्बाइडेंटेड लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिस लिगेंड अणु के अंदर 2 एलिमेंट जो हैं वो आपको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं मेटल को, लेकिन उनमें से एक जो होता है वो एक टाइम में केवल एक ही दे पाएगा। जैसे NO2 मॉलिक्यूल है, उनमें से या तो नाइट्रोजन वाला आपको इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर ऑक्सीजन वाला आपको इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है मेटल को देने के लिए। तो ये क्या दिखाते हैं, बॉन्ड आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, बंध समवायवता दिखाते हैं, जिसके अंदर पहले वाले के अंदर अपन को दे रखा है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा है कोबाल्ट का, और सेकंड वाले के अंदर नाइट्रोजन जो है वो आपको मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रही है। तो फर्स्ट वाले का कलर क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के सेम है, एक कोबाल्ट है, 5 अमोनिया के अणु हैं और एक NO2 का अणु है, 2 Cl2 के एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन इनका जो कलर है वो डिफरेंट आएगा क्योंकि ये बॉन्ड आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो पहले वाले का कलर है रेड कलर, सेकेंड वाले का है येलो कलर। नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का
जो है आपके एग्जाम्पल है ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है। देखिए जैसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया है, इसके साथ ही एक और है क्रोमियम के साथ 6 साइनाइड हैं, ठीक है। और सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, मेटल अलग अलग हो गए, क्रोमियम के साथ अमोनिया है। पहले वाले में तो क्या है, कोबाल्ट के साथ अमोनिया है, क्रोमियम के साथ साइनाइड है। सेकंड वाले के अंदर क्या हो गया, क्रोमियम के साथ अमोनिया है और कोबाल्ट के साथ साइनाइड लिगेंड प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फिर लास्ट आती है अपने लिगेंड आइसोमेरिज्म। अब लिगेंड आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है आपके कि जैसे आपको ये एग्जांपल दे रखा है, लिगेंड आइसोमेरिज्म के अंदर आपको एग्जांपल दे रखा है कोबाल्ट के साथ 2 क्लोरीन के अणु हैं और एक क्या है आपका TN है यहाँ पर 1,3 डाई एमिनो प्रोपेन, ठीक है। और PN है आपका 1,2 डाई एमिनो प्रोपेन। तो लिगेंड आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि जो लिगेंड है आपके, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लिगेंड का, लेकिन इनके क्या है, इसके अंदर जो लिगेंड है आपका एक TN है और एक PN है, ठीक है। इसके अंदर TN और जो PN है आपके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोनों का, लेकिन इसमें जो NH2 के जुड़ने की जो स्थिति है वो क्या है आपके डिफरेंट है। तो पहले वाले में तो क्या जुड़ रहा है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर जुड़ रहा है NO2 ग्रुप, ठीक है, एमाइड ग्रुप। और सेकंड वाले में क्या है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे क्या जुड़ रहा है, एमाइड ग्रुप। तो TN क्या हो गया 1,3 डाई एमिनो प्रोपेन और PN क्या हो गया 1,2 डाई एमिनो प्रोपेन। तो ये क्या है आपकी लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो कितने टाइप की देखी अपन ने, 6 टाइप की देखी। सबसे पहले अपन ने देखा कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप की, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, जो कि अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से देखा। अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4 और 6 टाइप के होते हैं। फिर देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो कितने टाइप की होती है, 6 टाइप की होती है, 6 प्रकार की होती है। पहली है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, बहुलीकरण समयावता। सेकंड है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनीकरण समयावता। थर्ड है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रेट फॉर्म में कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाता है, ठीक है। फोर्थ है आपकी बॉन्ड आइसोमेरिज्म यानी बंध समयावता। फिफ्थ है आपकी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म यानी सहसंयोजन। और लास्ट है आपकी लिगेंड आइसोमेरिज्म या फिर लिगेंड समावयवता। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है अलग अलग तरीके से, जिसमें सिंपल चीज़ क्या है, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, लेकिन 3D के अंदर जब इनका अपन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे या फिर एलिमेंट्स का ओरिएंटेशन देखेंगे तो वो क्या होगा, अलग अलग तरीके का होगा। और ये आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे, समावयवी कहलाएंगे। और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे अपन, आइसोमेरिज्म या फिर समावयवता कहेंगे, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अपना चैप्टर फिनिश होता है। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके आइसोमेरिज्म की प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।